हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसरायज ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बताई थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। उससे आपको इस वीडियो का पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने इंडिया में 1828 से 1835 तक सर्व किया। इसके बाद ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। वैसा इसलिए क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके बाद इन्होंने सती प्रथा, जो कि काफ़ी बड़ा सोशल ईवल था, उसे इन्होंने 1829 में एबॉलिश कर दिया। सती प्रथा क्या हुआ करती थी? सती प्रथा में जिस भी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी उसे भी उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। तो इन्होंने 1829 में इसी सती प्रथा को एबॉलिश किया था। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे सही मानते हो या गलत। इसके बाद इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी पास किया। चार्टर एक्ट जो कि 1833 में आया था वो भी इन्होंने ही पास किया था। ही वॉज द मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड अमंग ऑल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन इंडिया में काफ़ी डेवलप की थी। इन्होंने फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में खुलवाया था, जो कि इनका एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा कदम था। इसके बाद इन्होंने आज हम जो कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते हैं वो इन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनके बाद आते हैं सर चार्ल्स मेटकेल्फ। इनका सर्विंग पीरियड इंडिया में रहा 1835 से 1836 तक। इनका सर्विंग पीरियड सिर्फ 1 साल के लिए था। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज प्रेस लॉ। प्रेस लॉ क्या होता है? प्रेस लॉ के अंतर्गत जो इंडिया की प्रेस हुआ करती थी वो किसी के बारे में कुछ भी छाप सकती थी और गवर्नमेंट प्रेस के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता था। इनके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका सर्विंग पीरियड इंडिया में रहा 1836 से 1842 तक। इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर जो कि 1839 से 1842 तक चली थी उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इनके सर्विंग पीरियड में रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में। इनके बाद आए लॉर्ड एलन बोरो। इनका सर्विंग पीरियड रहा 1842 से 1844 तक, यानी इन्होंने सिर्फ 2 साल एज एन गवर्नर जनरल इंडिया में सर्व किया। इसके बाद इन्होंने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो अफ़गान वॉर को 1842 में इन्होंने ख़त्म किया। अफ़गान वॉर को इन्होंने 1842 में ख़त्म किया। इसके बाद चार्ल्स नेपियर ने इन्हीं के सर्विंग पीरियड में सिंध को अपने अधीन कर लिया था और सिंध के फर्स्ट गवर्नर बने चार्ल्स नेपियर। इनके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के जितने भी रिफॉर्म्स हैं या फिर जितने भी काम इन्होंने किए हैं ये एग्ज़ाम के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका सर्विंग पीरियड रहा इंडिया में 1848 से 1856 तक। इन्होंने जो पहला काम किया था इंडिया में आते ही वो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 तक चली थी। इसके बाद इन्होंने टाइटल और पेंशन एबॉलिश कर लिए थे, यानी कि इनका एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। इन्होंने नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे, इसलिए उन्होंने नाना साहब से उनके पेशवा का टाइटल और उन्हें जो पेंशन दी जानी थी वो उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद इन्होंने ये काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को 1856 में लागू किया। विडो रीमैरिज एक्ट के अनुसार जिस भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी वह फिर से विवाह कर सकती थी। इसके बाद इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो कि काफ़ी फेमस पॉलिसी है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स से इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सब में अव्यवस्था फैल गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बाद आज हम पोस्टल सर्विसेज के फ़ायदे उठा रहे हैं, रेलवे टेलीग्राफ के फ़ायदे उठा रहे हैं। अगर लॉर्ड डलहौजी ना होते तो आज हम शायद पोस्टल सिस्टम के फ़ायदे नहीं उठा पाते।
इन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम को 1853 में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद इन्होंने चार्टर एक्ट 1853 में पास किया। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका सर्विंग पीरियड 1858 से 1868 तक रहा। अब लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स और कई सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिससे 1857 की जो क्रांति थी उसे चिंगारी को हवा में दी थी। तो उस चिंगारी को थोड़ा दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग को इंडिया में भेजा गया। ही वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। इन्हें वायसरॉय की उपाधि दे दी गई थी क्योंकि वायसरॉय के पास कई सारी पावर्स गवर्नर जनरल से ज़्यादा रहती हैं। इसके बाद इन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स को वापस ले लिया, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स 1857 के स्ट्रगल का काफ़ी बड़ा रीज़न रही थी। इसके बाद इन्होंने जो इंडिया का जो पूरा कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र को कर दिया क्राउन को। जो इंडिया का जितना भी कंट्रोल था उसे ब्रिटिश क्राउन को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 के अंतर्गत। इनके बाद आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इन्होंने इंडिया में एज एन गवर्नर जनरल 1864 से 1869 तक सर्व किया। इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्रिएट किया था। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने क्रिएट किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट सेटअप किए 1865 में। ये काफ़ी इनका जडिशियल फील्ड में इनका काफ़ी बड़ा कदम था। इनके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। इन्हें जो इंडिया में काफ़ी बड़ी फेमाइन आई थी यानी सूखा पड़ा था, उन्हें इसके जो नुकसान थे उन्हें संभालने के लिए इन्हें इंडिया भेजा गया था। इनका सर्विंग पीरियड 1876 से 1880 तक रहा। इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पास किया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट रहती है वो प्रेस के ऊपर अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, जो कि प्रेस की द्वारा जो भी क्या कहते हैं एडिटिंग की गई थी उसे अपने अनुसार ढालकर अपने अनुसार उसे एडिट करके फिर उसे छपवाता है। इसके बाद इन्हें वायसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। वायसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आते ही प्रेस की आज़ादी छीन ली थी और कई सारे ऐसे काम किए थे जिससे इनका इंडिया में जो इमेज थी वो नेगेटिव पड़ी। इसके बाद इन्होंने आर्म्स एक्ट 1878 में जो आया था उसे इन्होंने पास किया था। आर्म्स एक्ट क्या होता है? आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इंडिया में कोई भी इंडियन अपने पास कोई भी फायर आर्म्स को ना ही रख सकता था, ना बेच सकता था और ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता था। जबकि जो इंग्लिश लोग रहते थे यानी जो अंग्रेज़ लोग रहते थे वो ऐसा कर सकते थे। इनके बाद लॉर्ड रिपन को, जो भी लॉर्ड लिटन ने गलतियां की उन्हें सुधारने के लिए लॉर्ड रिपन को भेजा गया। ये इंडिया में 1880 में इंडिया में आए और 1884 में गवर्नर जनरल वो वायसरॉय के रूप में सर्व करके यहाँ से चले गए। इनका जो सबसे पहला और सबसे अच्छा काम था वो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को 1881 में इन्होंने लेबर की जो कंडीशन थी उसे इम्प्रूव करने के लिए लागू किया था। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 7 साल से कम की उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाता था और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हुआ करते थे उन्हें एक दिन में निश्चित समय के लिए कार्य करने के लिए बुलाया जाता था और 1 घंटे का उन्हें ब्रेक दिया जाता था। इसलिए इससे लेबर कंडीशन काफ़ी सुधरी। और इसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू किया और इनके बाद इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में पास किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अनुसार इन्होंने इंडियंस को उनकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अनुसार इन्होंने जो इंडिया में लोकल प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि गांव वगैरह में पंचायत वगैरह है, तो इन्होंने इंडियंस को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज़रिए उनकी खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में। एजुकेशन कमीशन को
1882 में इन्होंने सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में अपॉइंट किया। आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी अगली वीडियो में वायसरॉय का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहें। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।